हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है 30 डेज क्रैश कोर्स हम लोगों ने आपके लिए लाया है जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फोकस करेंगे आपका जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। वेटेज की अगर मैं बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इसमें हर एक पैटर्न जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है वो मैंने यहाँ कवर करूंगा। प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में हम लोग आपके लिए क्लासेस कर रहे हैं, ये आपको पता है। तो जिन बच्चों ने इससे पहली 3-4 क्लासेस नहीं देखी हैं वो मेक श्योर करें, प्लेलिस्ट वहां पे क्रिएट हो गई होगी जेकेएसएसबी क्लास 4 मैथ्स के नाम से। तो आप लोगों ने उसको भी जरूर देख लेना है, जो बच्चे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो मेक श्योर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ठीक है। तो तैयारी 20 में से 20 की स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन आपका है 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल 8 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, इस पैटर्न के क्वेश्चन में आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना होता है एमडीएच। एमडीएच याद करने में काफी आसान है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा नोटबुक पे आप लोगों ने इसको लिख लेना है, ठीक है। यहां लिखना है M1 D1 H1 और W1 M2 D2 H2 एंड W2, ठीक है। यहां पे M का क्या मतलब होता है, D का क्या मतलब है और H का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है। देखो, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ मैन दिए हो, ठीक है, पर्सन्स दिए हो, उसको हम लोग मानते हैं M। जैसे यहाँ पे क्या दिए हैं आपको, बॉयज, तो मैंने क्या मान लिया, M को क्या मानेंगे, जितने बॉयज दिए हैं, ठीक है। डी अगर डेज दिए हैं तो डी को डेज मान लेने हैं आपने डी। ऑर्स दिए हैं कितने घंटे काम करते हैं, तो आप लोगों ने क्या एच को मान लेना है ऑर्स। इसके साथ साथ अगर आपसे ये कह दे कि इतना काम कर रहे हैं तो उसको आप लोगों ने लेना होता है डब्ल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि वो बना रहे हैं 29 टप बना रहे हैं, 29 टप बना रहे हैं, तो आपने डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेनी है वहां पे 29। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो वैल्यू ना दी गई हो उसको छोड़ देना है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज रख लेनी है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 6 बॉयज, तो m की वैल्यू आपको दे रखी है, तो पुट करेंगे इस साइड, लिख दिया मैंने 6 मल्टीप्लाई डी। डेज दिए हैं, नहीं दिए हैं तो डेज को छोड़ देंगे। ऑर्स दिए हैं, यस, 16 घंटे दिए हैं तो लिख दिया 16। वर्क नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, इक्वल टू, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। 8 बॉयज दिए हैं तो बॉयज की जगह ले लेंगे 8। पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स, और पूछे हैं तो मल्टीप्लाई यहां पे मान लो क्या मानना है, एक्स की वैल्यू यहां पे आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से पूछा गया है ऑर्स। ये स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लगाना है। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूने 16, 6 दूने 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मेक श्योर करें जो बच्चे नहीं कॉन्सेप्ट जानते हैं वो इस चीज को नोट करें कि इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये आप लोगों ने पैटर्न लेके जाना है। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्लास 4 में, ये मैं आज लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है ए एंड बी। अब यहां पे क्या है, वो अलग फॉर्म थी क्वेश्चन की, ये सेकंड फॉर्म है क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तो कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 8 दिन में। ए अलोन कैन डू द इट इन 12 डेज। ए अकेला उसको 12 दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन में 2 तरीके होते हैं, एक तो बेसिक, एक होता है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक जो बच्चा सीखना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा भी यस सर, यस सर, यस सर, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, बट पहले बेसिक से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे निकालना होता है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलता है वो समझिए। कैसे निकलता है, दोनों का लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता है, डायरेक्ट लूंगा यहां पे 24। इसके साथ यहां पे एक चीज हम लोग लेते हैं एफिशिएंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है, जैसे यहां डेज है तो अगर यहां पे जो भी एफिशिएंसी आएगी वो हमारी आएगी कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। समझ आई होगी। इसकी निकालेंगे, निकालते कैसे मैं वो भी बताने वाला हूं, लेकिन ए की एफिशिएंसी का मतलब होगा ए एक दिन में कितना काम करता है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। लेते कैसे हैं, टोटल वर्क को इससे करते हैं डिवाइड, इस वैल्यू से, नंबर ऑफ डेज से। 24 को 8 से डिवाइड करा, यहां आ गया 3।
24 को 12 से डिवाइड करा, आ गया 2। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से समझो कि ए और बी मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 3, और ए अकेला एक दिन में कितना करता है, 2। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता होगा, दोनों मिलके कर रहे हैं 3, ए मिलके अकेला करता है 2, तो इसका मतलब बी 1 यूनिट कर रहा होगा। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो अब हमें पता है ए बी जो है वो एक दिन में काम करता है 1 यूनिट, ये हमें यहां से पता चल गया। टोटल काम कितना है, 24, तो 24 काम कराना है, एक दिन में 1 करता है तो कितने दिन लेगा, 24 दिन। तो ये आपका इस तरह से बेसिक तरीका रहेगा। ठीक है, यहां से फॉर्मूला एक लिख लेना आप लोग, दैट टोटल वर्क लिख लेना इसको। ठीक है, टोटल वर्क जो होता है वो होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसको लिख लेना फॉर्मूले को, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखो टोटल वर्क कितना है, यहां पे 24, किसके बराबर है, टाइम कितना है 8, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 24। दैट्स वाई ये फॉर्मूला इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की बात करते हैं, शॉर्टकट पे आ जाइए, शॉर्टकट की बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से लिखा ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 8 दिन में, ए अकेला उसी काम को करता है 12 दिन में। पूछा गया है बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। शॉर्टकट सीधा याद रखना है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी कब लगता है ये समझ लीजिए, अगर दोनों का टाइम दिया हो और एक का अकेले का टाइम दिया हो, दोनों का टाइम दिया हो, एक का अकेले का टाइम दिया हो, तो फॉर्मूला ये लगाना है, सेकंड पर्सन का टाइम आ जाता है। ए की वैल्यू याद रखना हमेशा, ए को बड़ी वैल्यू लेनी है, ए ग्रेटर देन बी। तो 8 और 12 में बड़ा कौन है, 8 और 12 में बड़ा है 12, तो मैं लूंगा 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8, वैल्यू बनेगी 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, 4 कम 4, 4 ते 12, 8 ते 24, आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर डी शॉर्टकट लगाएंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लिखो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से सारे बच्चे यस सर। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन समझा दूंगा, सारे पैटर्न समझा दूंगा, होमवर्क में लिख लेना, फिर नोटबुक पे लिख लेना, मजा आ जाएगा करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज में, अकेला है ना, और बी अकेला कर रहा है उसको 24 दिन में। तो अब तो चीजें आसान है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। बेसिक तरीके से जाएंगे, एलसीएम लेंगे, 24 बनेगा, एफिशिएंसी ए की बनेगी 2, बी की बनेगी 1, जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। ठीक है, तो पूछा है दोनों मिलके काम कितना कराना है बेटा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24, ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, बी करता है 1, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, तो कराना 24 है, 24/3 करेंगे, आएगा आंसर 8, आंसर 8 डेज खत्म। ये है आपकी बेसिक ट्रिक, ये बेसिक ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिख लेना, समय लेना। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना आज सेशन को। ओके, तो जब ए 2 बंदों का इंडिविजुअल टाइम दे रखा हो, है ना, 2 बंदों का इंडिविजुअल टाइम दे रखा हो और दोनों का मिला के पूछा गया हो, तो फॉर्मूला रखना सेम ही है, ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन नीचे रख देना है प्लस। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12, तो ये बनेगा आपका 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 36, 12 कम 12, 12 ते 36, 3 कम 3, 8 ते 24, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 8 डेज। तो दोनों तरीके से करा हूं स्टूडेंट्स, अगर अब भी आपको अच्छे से समझ आ रही है तो मेक श्योर करें यार, उस हर बच्चे तक इस सेशन को शेयर कर दें जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और अगर आए तो मैं चाहता हूं 20 में से 20 मेरा हर एक स्टूडेंट लेके आए। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ लेना नए पैटर्न को, नोटबुक पे लिख लेना, रिवाइज करना, पेपर आते आते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जबरदस्त। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 18 दिन में 10 बंदे किसी काम को खत्म करते हैं। यहां एक चीज मैं लेट कर लेता हूं, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क, एक दिन में वो बंदा कितना काम करेगा, वो मान लेता हूं 1 मैन की मैं एम। ठीक है, तो अगर 10 बंदे हैं, एक दिन में एक बंदा एम काम कर रहा है, ये मैं निकाल रहा हूं टोटल वर्क। तो 10 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 इंटू एम, और 18 दिन का काम कर रहा है तो इंटू 18, ये बनेगा मेरा टोटल वर्क 180 एम। ठीक है,
कह रहा है आफ्टर 6 days 5 more men joined, 6 दिन के बाद 5 और बंदों ने ज्वाइन कर लिया। तो कोई बात नहीं, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वुड बी कंप्लीटेड। अब हमें जो काम कराना है वो कितना है वो देखो। सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, वो कह रहा है 6 दिन जैसे काम चलना चाहिए था वैसे ही चला, तो इसका मतलब 18 में से 6 दिन का काम हो गया है। तो काम कितने दिन का बचा है, 10 इंटू m इंटू 12, तो इतना काम हमारा बचा है, यही काम हमें करवाना है। ठीक है, 120 m। क्लियर, ये काम कितने बंदे करेंगे आप वो देखो, 120 काम करवाना है। कह रहा है 5 बंदे और जुड़ गए, पहले कितने बंदे थे 10, अब कितने बंदे हो गए 15, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितने हो गए बंदे 15। तो 15 बंदे, एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है m, तो 15 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे 15 इंटू m, इतना काम कराना है। कितने दिन लगेंगे, m से कटेगा m, 15 अट्ठे होते हैं 120, आंसर 8 डेज खत्म। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर बनेगा। आपका ये क्या बनेगा आंसर, आंसर विल बी 8। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने ये सॉल्व करने होते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट है क्वेश्चन, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। सो अब ये क्वेश्चन आ गया आपका 15 persons कैन फिल 35 बॉक्सेस इन 7 days। तो याद करो जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, क्या उसी तरह का दिख रहा है, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। यहां लगाना होता है 1 1 1, यहां लगाना होता है सेकेंड टाइम 2 2 2। तो 15 बंदे 35 डब्बे फिल कर रहे हैं, तो मैन m की जगह क्या लेंगे 15, बॉक्सेस बना रहे हैं तो काम कर रहे हैं, वर्क कितना लेंगे 35 लेकिन 1 का। 7 days तो मतलब d की वैल्यू 7, तो यही रखनी है वैल्यूज, एक साइड उसको रखो एक साइड उसको। तो MDH पहला वाला m d दिया है 7, h नहीं दिया छोड़ दो, नीचे दिया है 35, दूसरी साइड 65 दिया है नीचे है ना बॉक्सेस, और डेज दिए हैं 5, पूछा है पर्सन, तो वो हमें निकालना है x की वैल्यू। कैलकुलेशन इज ऑन यू, कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप ये भी समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, समझते हैं शॉर्टकट से। x और y मिलके किसी काम को करते हैं 8 घंटे में, x अकेला करता है उसको 12 घंटे में, बताओ y उसको अकेला कितने देर में करेगा। तो मैंने बताया था जब 2 का कंपोजिट टाइम दिया हो, 1 का अकेले का दिया हो, तो आप लोग सेकंड का निकाल सकते हैं यूजिंग द शॉर्टकट a इंटू बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। a इंटू बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, तो करो ऊपर मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4। तो ये बनेगा 12 इंटू 8, 12 में से 4 गए 8, 8 से कट गया 8, आंसर विल बी 12। सो 12 आपका राइट आंसर बनेगा। सॉरी ये 8 निकालने थे ना, सॉरी ये 8 आना था, 12 में से 8 गए 4, नीचे 4 आ गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। सो आंसर विल बी 24, 24 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। सॉरी आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये हाई लेवल का उठा लिया मैंने, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इन फ्यूचर क्लासेस हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया भी है, सो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 more men joined them। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल वर्क यहाँ कितना बनेगा। तो एक बंदा मान लो एक दिन में काम करता है m, तो 45 बंदे हैं, एक दिन में 45 का m काम करेंगे, 16 दिन काम किया तो 16 करेंगे। 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, तो 6 दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद जो रिमेन वर्क बचा कितना होगा 6 दिन के बाद का, तो 45 बंदों का काम 16 में से 6 दिन का काम हो गया, पीछे बचा था 10 दिन का काम। ठीक है, कह रहा है 30 more men joined them, 30 और बंदे ज्वाइन किया, और अब बताओ बचे हुए काम कितनी देर में खत्म होगा। तो बचा हुआ काम हमने निकाल लिया है, ये बचा हुआ काम है, इसको कितने बंदे करेंगे बताओ, 30 बंदे और ऐड हुए, पहले कितने थे 45, तो 45 में 30 बंदे और जुड़ गए, तो कितने बन गए 75। तो 75 बंदे, एक बंदा एक दिन में m काम करता है, तो इंटू m से कटेगा m, 15 × 45, 15 बन 75, 5 × 5, 5 दूने 10, 3 दूने 6, आंसर विल बी 6 days। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा।
अगर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में थोड़े थोड़े डाउट्स रह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसके लिए एक सेपरेट क्लास ले आएंगे। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक 2 रहते हैं, आपके बच्चों की डिमांड है, तो इसको मैं बेसिक से आपको नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगा, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How did the long work long last? तो आपने बताना टोटल काम कितने दिन चला होगा। तो ये ब्रेक वाला क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट मैं आपको करा देता हूं। जो बच्चों को आ जाएगा वो ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो x किसी काम को करता है 20 दिन में, y किसी काम को करता है 12 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, 20 और 12 का सीधा सीधा ले लेंगे 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। ठीक है, अब कह रहा है एक्स ने काम किया स्टार्ट अकेले और कितने दिन काम किया उसने पहले? 4 दिन। तो आप देखो एक दिन में एक्स करता है 3, तो उसने कितना कर दिया होगा 4 दिन में? 3 × 4 प्लस अब जो काम है वो कौन कौन करेगा? वो करेगा वाई ने, उसको वाई और एक्स मिलके करेंगे। तो अब एक दिन में कितना काम होगा ये बताओ? 5 और 3 8। तो मान लो उन्होंने मिलके n डेज काम किया, मिलके टोटल काम कितना था? 60। ये इक्वेशन को फिर समझाता हूं। ए ने अकेले काम किया 4 दिन, है ना? तो ए एक दिन में करता है 3, तो 4 दिन में किया होगा 3 × 4। उसके बाद एक दिन में कितना काम हो रहा था? 5 और 3 दोनों मिलके कर रहे हैं 8 यूनिट। तो मान लो n डेज उन्होंने काम किया, तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 8n की वैल्यू बनेगी 60, 8n की वैल्यू बनेगी 60 - 12 यानी कि 48, तो n की वैल्यू बनेगी 8। बट क्या 8 आंसर होगा? नहीं। उसने पूछा है 8, तो हमने ये ली निकाली वैल्यू, सॉरी 8 × 6 = 48, ये बनेगा 6। तो क्या आंसर 6 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमने n की वैल्यू ली थी जितने दिन दोनों ने मिलके काम करा। उसने पूछा है टोटल कितने दिन काम चला, तो 4 दिन ए ने अकेले काम किया था, 4 दिन अकेले किया था। उसके बाद मिलके कितने दिन किया? 6। तो 6 और 4 आपका आंसर बनेगा 10 डेज। क्लियर? तो ये थोड़ा से हाई लेवल के क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, नहीं समझ आएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पहले 4-5 क्वेश्चन के पैटर्न है समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ हमारे द्वारा दी जाती हैं। इसके साथ साथ टेस्ट के लिए हम लोगों ने आपको बोल दिया है, ऑनली बोर्ड के आप लोग टेस्ट देंगे सारे के सारे बच्चे, उसका शेड्यूल वेरी सुन आपके साथ सुमित सर डिस्कस कर देंगे। एक साथ देंगे सारे बच्चे, एक फिक्स डेट पे देंगे, फिर उसका एनालिसिस आपको दिया जाएगा कि इस पेपर में क्या कमी थी, कितना कट ऑफ जाना चाहिए था, कितने आपके नंबर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।